ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्ते शास्त्रे देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते शास्त्रे देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ताव सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। और जैसा कि मैं आप सभी लोग को बता रहा था कि हम लोग भागवतम का सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हैं और ये भागवतम का बड़ा ही सुंदर अध्ययन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और मैं विशेष तौर से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि आप लोग ने जो आंसर लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल में लिखा है और शॉर्ट में भी कई वक्तों ने लिखा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इतना सिस्टमेटिक उसका आंसर लिखा है। मैक्सिमम भक्तों ने काफ़ी अच्छा से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है और आपने इतना डीप अध्ययन कर रहे हो। मुझे आप ये इसका आंसर देख करके मुझे मुझे खुद उत्साह आ रहा है, तो मैं बहुत आभारी हूँ। इसका रिजल्ट मैं कल तक कल तक आपका फर्स्ट कैंटो का रिजल्ट, फर्स्ट चैप्टर का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड चैप्टर का रिजल्ट हम 3-4 दिन के अंदर जल्दी लॉन्च करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे आप सब लोग को पता होगा कि पिछली बार हम लोग ने भगवान के 25 अवतारों के बारे में बड़ा डिटेल से अध्ययन किया था और ये अध्ययन काफी अच्छा रहा। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो अवतार हैं, जो 25 अवतार थे, उन अवतारों का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन चर्चा होगा कि इन अवतारों ने क्या किया, शॉर्ट में किया है उसका कहाँ पर संक्षिप्त रूप में वर्णन रहेगा। उसको समझते हैं, प्रयास करते हैं और जानने का, अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग चलते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो
बड़ा ही सिस्टमेटिक यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी लोग को पता होगा कि जस्ट मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। हम लोग ने जो पहला ये अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, यानी भगवान के जो कार्य विशिष्ट, जो एक स्पेशल कार्य के लिए भगवान का जो भी अवतार होता है, ये नहीं कि खाली पड़े हैं भगवान चले आए पृथ्वी पर चले आते हैं और आ करके कुछ भी करते हैं, नहीं। भगवान का जो भी अवतार होता है उसके पीछे एक विशिष्ट प्रयोजन होता है, एक विशेष उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये सब सारे अवतार आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले चर्चा किया था कि भगवान ब्रह्मा जी, ये जो कथाएं हैं, ये जो अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपने पुत्र नारद मुनि को। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पहला भगवान का अवतार हुआ है बराह रूप में, और उनका उद्देश्य हुआ था पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए रसातल से। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था दूसरा अवतार हुआ है क्या नाम है, सूर्य के रूप में, जो उनकी पत्नी का नाम था अकुति, और इंद्रदेव की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तीसरे अवतार हुए थे भगवान के बड़ा ही तीसरे अवतार हुए थे भगवान के, उसका उनका नाम है भगवान कपिल देव। और वो कर्द मुनि और देवभूति माता के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनकी 9 बहनें थी, और विशेष तौर से वह सांख्य योग का शिक्षा देने के लिए आए थे। और चौथे अवतार जो हुए थे भगवान के, उनका नाम था दत्तात्रेय। और वो अत्रि मुनि के और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। उन दोनों लोग के गर्भ से तक प्रकट हुए थे। और यहाँ तक हम लोग चर्चा किया था, पांचवा भी चर्चा किया था कि सनक, जो चार भगवान, चौथे भगवान, पांचवें भगवान का अवतार होते हैं, जो कहलाते हैं सनत कुमार कहलाते हैं। इन्होंने विशेष तौर से ज्ञान का ज्ञान का उद्घाटन करने के लिए, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने 4 तक चर्चा किया था, यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं, विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे विभिन्न तपस्या करनी पड़ती है। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? विभिन्न विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ती है। और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर 4 कुमारों के रूप में अवतार लिया। बता रहे हैं, जब जब क्रिएशन का शुरू हुआ स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि लोगों को उत्पन्न करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ये नहीं कि ब्रह्मा जी किसी ऐसे स्त्री पुरुष के संपर्क से बच्चा पैदा कर दिया, नहीं। हर लोग की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने स्पेशल क्या किया, यहाँ पर कर रहे हैं कि मैं तपस्या किया। क्या किया? मैं तपस्या किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। बता रहे हैं कि मैं विभिन्न लोगों की उत्पत्ति के लिए क्या किया, तपस्या की। और बता रहे हैं पिछले सृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मज्ञान विनाश हो चुका था। बता रहे हैं इस सृष्टि से पहले की सृष्टि बता रहे हैं कि आत्मज्ञान ज्ञान जब खत्म हो गया, तो भगवान ही 4 कुमारों के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट करके भगवान ने तुरंत आत्म साक्षात्कार किए। और बता रहे हैं, यहाँ बता पर बड़ा अच्छा बता रहे हैं, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में, नहीं आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम सुने होंगे, जिसमें भगवान के 1000 विष्णु का नाम बताया गया है। तो भगवान के 1000 नाम क्या है? उस लोग विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पढ़ते हैं रोज, कई लोग। देखिए अगर आप विष्णु भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र स्तोत्र पढ़ रहे हैं, और यानी 1000 विष्णु का नाम ले रहे हैं, तो आप बोलिए केवल एक बार राम। सभी लोग बोलिए एक बार राम। राम बोल दिए तो विष्णु सहस्त्र ये श्लोक बोल। और उसी तरह से 3 बार राम राम बोलिए, राम राम राम। और बोलिए एक बार कृष्ण, बराबर। इतना पावरफुल है ये भगवान राम और कृष्ण का। तो सोचिए हमारे हमारे जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें कितने राम और कृष्ण आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कितने राम है। नहीं, आप लाखों करोड़ों बार विष्णु सहस्त्र नाम जप कर रहे हैं। तो कहीं विष्णु सहस्त्र नाम करने की आवश्यकता नहीं है
ये ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बता रहे हैं विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में भगवान का नाम सनातन तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा पुरात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान क्या है? सनातन। जीवात्मा भी सनातन है, लेकिन भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान जीवात्माओं में श्रेष्ठ है, सभी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। बता रहे हैं जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं है। तो हो सकता है मतलब सनातन है जीवात्मा, लेकिन सनातन नहीं। भगवान क्या है? सनातनों के सनातन है, क्योंकि वे अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। अतः जीवात्मा सनातनम नहीं, भगवान से मात्रा की दृष्टि में भिन्न बता रहे हैं। सन का अर्थ दान में भी आता है, अर्थात अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान यानी दान स्वरूप में दे देता है, और तो बदले में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं। भगवत गीता में भगवान पुष्टि करते हैं, ये था माम प्रपदन। बता रहे सन का मतलब होता है, सन मतलब पुत्र नहीं, सन का मतलब सूरज नहीं, सन का मतलब होता है दान। यानी हम सब लोग को जब सर्वस्व सर्वस्व तुम्हारा चरणे सपिया बलिया जान मेरे, हे वैष्णव ठाकुर, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। इस उद्देश्य से भक्ति करना चाहिए, ये नहीं कि क्या करना चाहिए कि भगवान मैं इतना ही केवल आपको भक्ति करूंगा, इतना भक्ति नहीं करूंगा। जो ऐसा सोचता है भगवान को कभी पा नहीं पाता। नहीं, भगवान को अगर सरेंडर करना है, भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर करने का प्रयास करें, पूर्ण रूप से। तो बता रहे हैं तो बदले में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं जब आप भगवान को सरेंडर करें। जैसे द्रौपदी देखिए, दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद हे गोपाल हे दयालनाथ, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालनाथ, आप मेरी क्या कीजिए? अच्छा कीजिए। तो भक्त का ये भक्त जब भगवान भक्ति करते हैं, जब भक्त भगवान की जब भक्ति करते हैं तो प्रयास करना चाहिए। हो सकता है आज उतना समर्पण भाव नहीं है, उतना उतना हम लोग भगवान को नहीं समर्पण करें, लेकिन धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपनी भक्ति को, अपने अपने आप को बढ़ाना चाहिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति की। जब कल्प खत्म हो गया था तो फिर से ब्रह्मा जी ने क्या की? सृष्टि उत्पन्न की। परंतु पिछले पिछले प्रलय में ब्रह्मांड में ब्रह्मा ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए वो पुनः जीवित करना चाहते थे, क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है। अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने 4 कुमारों सनत कुमार, सनंदन और सनातन के रूप में प्रकट हुए। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञाना अवतार कहलाते हैं। कौन सा अवतार कहलाते हैं? यहाँ पर लिखा है कौन सा अवतार? ज्ञाना अवतार। देखिए यहाँ ज्ञाना अवतार। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान को ऐसे स्पष्ट व्याख्या की सही मुक्ति मुनि बिना मुनि बिना किसी कठिनाई के इस ज्ञान को प्राप्त करें। इन चारों कुमारों के परिचिन्हों पर चलकर कोई भी अंतःकरण भगवान का दर्शन कर सकता है। तो बड़ा सुंदर यहाँ बता रहे हैं, ये आप देखिए बता रहे हैं, बड़ा सुंदर यहाँ पे श्लोक आ रहे हैं। धर्म से दक्षा दुहितरी अजनिष्य मूर्तिया नारायणो नर इति स्वतपः प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्या तो अंगपूतना प्रीतना घटितुम न सो सेकुः। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब यहाँ भगवान के कौन सा अवतार का वर्णन आ रहा है? भगवान के जो अवतार नारायण ऋषि के अवतार का वर्णन है। ये भगवान का छठा अवतार है, बता रहे हैं। तो बता रहे हैं क्या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं? उन्होंने अपनी तपस्या की, पिछले जन्म में ज्ञान के लिए आए थे, और ज्ञान के आधार पर तपस्या करना चाहिए। भगवान के ज्ञान के आधार पर क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। बता रहे हैं कि उन्होंने तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए, तपस्या की विधि क्या है, इस विधि को समझाने के लिए बता रहे हैं कि धर्म की पत्नी, धर्म जो साक्षात भगवान का ही रूप है,
धर्म की पत्नी के रूप में बता रहे हैं, धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री, हाँ, मूर्ति। दक्ष महाराज दो दक्ष थे, उनकी 60 कन्याएं थी। कितनी 60 कन्याएं थी? 60 कन्याएं थी। और 60 कन्याओं में एक पुत्री का नाम है, तो बताया दक्ष की पुत्री के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूप में प्रकट हुए। कौन से रूप में? युगल रूप में प्रकट। बता रहे हैं जब, और क्या हुआ, कामदेव की सखिया। कामदेव, देखिए कामदेव क्या है? संसार के सबसे खतरनाक व्यक्ति, इनके कारण से जीवात्मा इस संसार में फंसा हुआ है। कामदेव की सखिया स्वर्ग की सुंदरियां, हाँ, उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्होंने भगवान के शरीर से, हाँ, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई दी। तो बता रहे हैं कि जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, जब मैं बता रहा था क्या, जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को क्या हो गया? डर लग गया। इंद्र को बड़ा चिंता होती है अपने पोस्ट पोजीशन की, बड़े ही इनसिक्योर व्यक्ति है इंद्र, हमेशा चिंता रहती है। इंद्र को जब डर लग गया तो क्या हुआ, इंद्र क्या किए, भगवान नर नारायण जो थे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, क्या हुआ, अपने सभी जो कामदेव हैं, बेस्ट एजेंट है कामदेव, उनको भेजे, क्योंकि कामदेव से कोई बच नहीं पाया। पहले तो और कामदेव अकेले नहीं आए, कामदेव आते हैं तो क्या होते हैं, सखियों को लेके आए, और उन्होंने क्या किया, इनके व्रत को नष्ट किया। तो बता रहे हैं कि जब व्रत नष्ट करने का प्रयास किया, तब जब ये कामदेव की सखियां आकर के उनके साथ नृत्य कर रही थी भगवान नर नारायण के सामने, अच्छा भगवान का एक, ओ हो, मेरा बिल्ली मुझी से म्याऊ मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। तो भगवान ने क्या किया, अपने अपने शरीर से ऐसे ऐसे सुंदरिया उत्पन्न किया, ऐसे सुंदरिया उत्पन्न किया कि जो ये क्या नाम है, अ, कामदेव थे, वो लज्जित हो गए, सभी उनकी सुंदरियां लज्जित हो गई। हाँ, बता रहे हैं क्यों। तो अभी देखिए यहाँ पर, और लज्जित होकर के सब लोग भागने का प्रयास किए। तो भगवान ने क्या किया, अरे भाग क्या रहे हो, बैठे बैठे, अरे थोड़ा चाय पानी नाश्ता वास्ता कर लिया जाए। भगवान ने अच्छे से उनको बैठा करके उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करके फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद, आप लोग आए इतने दूर से, आप लोग को कोई कष्ट हुआ तो माफ कीजिए, बड़े विनम्रता के साथ भगवान बोल रहे हैं। और जाते जाते इंद्र जी ने इनको भेजा था, तो जाते थे कहे कि मेरी तरफ से ये इंद्र जी को गिफ्ट है। क्या उन्होंने अपने जंघे से एक सुंदरी प्रकट किया, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी ने क्या किया है, उर्वशी को भगवान ने गिफ्ट के रूप में इंद्र को दिया। और वो देखिए उर्वशी इतनी खतरनाक माया है भगवान की, कि उसी में इंद्र फंसे रहते हैं, उसी में इंद्र क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब देखने का, समझने का प्रयास की। हाँ, अब देखिए तात्पर्य बड़ा सुंदर है। भगवान सही वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे सभी प्रकार के तपस्याओं के भी क्या है, उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या या महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्याओं से मिलती है। बता रहे मानव जीवन कैसे मिलती है, पहला ब्रह्मचर्य की तपस्या, ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ तपस्या मिलती है। पता है तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे तपस्या अगर कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है तपस्या, हाँ, तपस्या में कोई भी ये संबंध की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो स्त्री हो गई चाहे पुरुष। और अगर तपस्या के बीच में ये काम सुख का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष है, वो लेता है, तो उसकी तपस्या आगे नहीं बढ़ पाएगी। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री खतरनाक है, दोनों एक दूसरे के लिए खतरनाक है, दोनों को एक दूसरे से बच के रहना चाहिए। बता रहे हैं क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के 3 स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई। देखिए सनातन धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, इन तीन तीन आश्रम है, जो वर्णाश्रम धर्म है, कौन, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, तो इनमें 3 आश्रम में माताओं से दूर रहने को बोला गया। माताओं, चाहे माताओं को स्त्री से, माताओं को पुरुष से, या पुरुष को माताओं से, दोनों को सजग रहना। तो बताया केवल एक आश्रम है जो गृहस्थ आश्रम कहलाता है, उसी में स्त्री पुरुष को स्वच्छंद छूट मिलती है, लेकिन और किसी आश्रम में नहीं। बता रहे, हाँ बता रहे हैं, सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। बता रहे जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य के रूप में दीक्षा रहती है, दी जानी चाहिए, जिससे देखिए प्रभुपाद देखते क्या है
प्रथम 20 वर्ष 25 साल तक अवस्था ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। बुरा मत मानिएगा। हैं? ये स्त्री एक शरीर है, व्यक्ति यहीं पर आके फंस जाता है। व्यक्ति क्या होता है, यहीं पर आके फंस जाता है। पता है, यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। तो आप सभी लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन ये शास्त्र बताते हैं। शास्त्र थोड़ा कड़वे बोलते हैं। हम लोग को कोई बोल सकता है कि प्रभु जी एक शास्त्र में क्या लिखा गया है, हमारे खिलाफ ये दगाबाजी की जा रही है, ये की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। तभी चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सब लोग एक ही कारण से फंसे हुए हैं, क्या नाम है, स्त्री के कारण। जो पुरुष स्त्री से ज्यादा आसक्त होता है, अगले जन्म में स्त्री बनता है, फिर वो फंस जाता है। तो ये नहीं कि हम सब लोग को मौका मिलता है, लेकिन संसार का सबसे बंधन का काम है, कारण क्या है, स्त्री के लिए क्या है बंधन है, पुरुष के लिए बंधन स्त्री है, और स्त्री के लिए बंधन क्या है, पुरुष नहीं, पुरुष भी कम है। स्त्री के बंधन है धन, संपदा, धन से बड़ी आसक्ति। तो दोनों का अलग अलग कमजोरी है, बता रहे हैं। यदि कोई, देखिए यहाँ पर है, हाँ, यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। तरह जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, कि परंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है। देखिए, जादू, स्त्री का जादू, सबसे लोग संसार क्या है, फंसा हुआ स्त्री की जादू। ये इतनी खतरनाक चीज है, हर व्यक्ति यहाँ फंस जाता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है, सभी लोग जितने यहाँ हमारे भक्त लोग बैठे हैं, सभी लोग से निवेदन है, इस आकर्षण से बचिए। संसार को इससे बचाइए, अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, सबको बचाइए। बता रहे हैं, हाँ बता रहे क्या है, मनुष्य और मनुष्य स्त्री से जुड़ाव नहीं है कि, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि में जड़ के रहता। जैसे ही स्त्री से जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए, जैसे ही स्त्री से जुड़ता है तो क्या होता है, देखिए, स्त्री से जुड़ते ही क्या होगा, देखिए, आप अकेले रहते हैं। जैसे आप सभी लोग, कई लोग जब छोटे थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, शादी नहीं होते थे, अकेले थे, एक छोटा सा बैग था, कहीं भी जाते थे, घूम फिर के मौज मस्ती लेते थे। लेकिन जैसे ही शादी हुआ, क्या हुआ, और उरी शादी होते ही एक घर चाहिए, कम से कम 2 बेड का, एक किचन चाहिए, हाँ, एक बेड चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक ये चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब शादी नहीं किए थे, अरे कहीं कोने मिल गया सो गया, कहीं खाने को मिल गया खा लिया, कहीं मिल गया खा लिया, छुट्टे बैल की तरह, नहीं, छुट्टा बैल, छुट्टा सांड की तरह खूब कूदते थे। जब बछड़ा नहीं होता कूदता है खूब, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको नाकों में नथ दिया जाता है, चल कहाँ भाग रहा है तो। उसे जीवात्मा जब बड़ा होता है तो माया देवी उसको इस काम रूपी जो नथनी है, सबको नथनी से क्या करते हैं, माया देवी नथ देती। ये बड़ा ही खतरनाक बंधन है। हम सब लोग को इस जीवन में इस जल्दी से इस खतरनाक बंधन से क्या होना है, निकलना। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा, हाँ, ध्यान सुने के स्त्री के साथ, देखिए, स्त्री के साथ जुड़ाव होने के पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे में, नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे ही स्त्री आती है तो क्या होता है, अरे अब मेरा घर होगा, मेरा है, मेरी पत्नी। कौन पत्नी थी भैया, अभी तो कुछ दिन पहले नहीं थी, आज पत्नी हो गई तेरी। देखिए, बोलना पड़ता है मेरी पत्नी है, नहीं बोलोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा आपका। देखिए, अब जैसे ही देखिए पत्नी आती तो क्या क्या होता है, घर आएगा, भूमि भी चाहिए संतान प्राप्त करने के लिए चाहिए, समाज में महत्वपूर्ण आपको पोजीशन होना चाहिए, तभी लोग सम्मान करेंगे आपको, एक विशेष जाति भी होनी चाहिए, जन्मभूमि के लिए प्रेम होना चाहिए, धन के प्रति लोलुपता होना चाहिए। ये सब माया जाल, बता रहे हैं, स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेता है। मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को क्या होता है, भूल जाता है, और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी प्रगति उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए बचना चाहिए। इसलिए पता है, ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों को जाति का बालक होता था, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, सॉरी,
5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त कर। तो मतलब जो हायर लोग हैं, मतलब पढ़ाई कौन कर सकता है, पढ़ाई कौन कर सकता है? जिसके पास क्या नाम है, जिसके पास बहुत दिमाग। अब कई लोग होते हैं, देखिए कई लड़के होते हैं, हम लोग माता पिता क्या चाहते हैं कि क्या नाम है, कि कई लड़के ऐसे होते हैं कुछ करना नहीं चाहते, बस सोना चाहते हैं, बड़े ही सोना चाहते हैं, तो आलसी होते हैं, ये शूद्र जैसे बच्चे होते हैं। एक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत धन कमाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। कोई बच्चे अच्छे ऐसे होते हैं जो लड़ने के अंदर स्वभाव होता है, बड़ा ही मैनेजमेंट पावर होता है, तो उनको पढ़ना चाहिए। जो बच्चे कई ऐसे बुद्धिमान होते हैं, साइंटिफिक साइंटिस्ट टाइप का होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो आलसी लोग हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे रहते हैं, तो क्या वो शूद्र कहलाते हैं, ये बता रहे हैं। तो इन सभी लोगों को क्या होता है, शिक्षा की व्यवस्था 25 साल तक दी जाती है। होता है जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने का मौका दे देखिए। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे ब्रह्मचारी जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते हैं, किंतु वह स्त्रियों के किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं, वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं और ये भली भांति जानते हैं कि स्त्री संगति एक झंझट है, जिससे आत्म संस्कार में बाधा पड़ती है। तो जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, तो गुरुकुल से कहाँ जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं वो गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में जाकर गुरु की आज्ञा से जाते हैं, एक सुयोग्य पत्नी से क्या करते हैं, वो विवाह करते हैं। अब विवाह करके फिर क्या करते हैं, विवाह करने के बाद फिर अपना आगे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते। शादी सबके लिए कंपलसरी नहीं, शादी सबके लिए कंपलसरी नहीं, लेकिन क्या नाम है, तो क्या किया जाए। कुछ लोग के, सबके लिए नहीं, कुछ लोग के लिए कंपलसरी, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इधर उधर जाके गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसे लोग की शादी कंपलसरी। तो तो ऐसे लोग को सिस्टमेटिक शादी की एक यज्ञ है, इस यज्ञ को कर करके पत्नी के साथ अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी के साथ भक्ति करके पत्नी क्या होती है, उसको इंद्रियों को कंट्रोल करने में सहायता करती है। तो इस तरह से वह आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। फिर क्या करता है, जो लोग शादी नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, वहीं पर गुरुकुल में रह करके अपने गुरु जी के लिए क्या करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं। इस तरह से धीरे 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 क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और फिर संन्यास आश्रम में जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है कि यहाँ पर वे भली भांति जानते हैं क्या, यहाँ पर कि स्त्री संगति एक झंझट, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में क्या है, बात यहाँ बता रहे हैं। तो ये जो संजट है, देखिए देखिए आदमी कितना मस्त रहता है, लेकिन जैसे शादी करता है फंस जाता है, शादी करते ही फंस जाता है हजारों प्रकार की चिंता है। अरे पत्नी के लिए ये चाहिए, बच्चों के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति क्या होता है, फंस जाता है। कोई कहे कि कोई प्रश्न कर सकता है, तो जी सभी लोग अगर शादी न करें तो क्या होगा, संसार कैसे चलेगा, संसार चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी टेंशन हम लोग को नहीं लेना है। उसकी टेंशन किसको लेना है, भगवान को लेना है। भगवान लेंगे अपना टेंशन, हमको आपको कौन टेंशन है, ये संसार जिसने बनाया अपना करेगा। ये ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं कि सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे, वो बनेंगे, शादी करेंगे ही सही करेंगे। लेकिन शादी करना गलत नहीं है, लेकिन शादी करने का उद्देश्य जानना चाहिए। शादी करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना। ऐसा बच्चा पैदा करे जिसको क्या कर सके, हम भगवान के पास भेज सके, नहीं भगवान के भक्त बना सके और संसार के लिए भक्ति का प्रचार कर सके। ऐसे बच्चों को प्रकट करना चाहिए और अपने लिए अच्छे से भक्ति करके क्या करना चाहिए, इस भौतिक संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक संसार में फंसना थोड़ी नहीं, भौतिक संसार में फंसना नहीं। देखिए अब बता रहे हैं आप, बड़ा सुंदर बता रहे हैं। क्योंकि एक मिनट, हाँ, चूंकि देखिए यहाँ बता रहे हैं, चूंकि आयु विशेष में काम काम इच्छा अत्यंत प्रबल होती, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छोट छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। तो दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, ध्यान सुनिए। कितने तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, दो तरह के ब्रह्मचारी। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्वन ब्रह्मचारी होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी होते हैं जो क्या होते हैं, जो आजीवन क्या नाम है, कोई स्त्री संबंध नहीं रखते, कोई संबंध
नहीं, स्त्री या स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। स्त्रियों को भी ब्रह्मचारी नहीं बोला जाता है, स्त्रियों को भी क्या बोला जाता है, ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऐसी होती है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ऐसी होती है। और अ, एक दूसरा होता है उपकुर्बन ब्रह्मचारी। उपकुर्बन ब्रह्मचारी जो गृहस्थ आश्रम में जाता है, शादी कर लेता है, गृहस्थ आश्रम में जाकर केवल संतान उत्पत्ति के लिए समन बनाता है, संतान उत्पत्ति के लिए समन बनाता है, वो क्या कहता है, उपकुर्बन ब्रह्मचारी। तो क्या नाम है, नए कई लोग होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उपकुर्बन ब्रह्मचारी। ये नहीं कि शादी मिल गया तो अब लाइसेंस मिल गया, कुछ भी भोग करो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। ये शास्त्र में कहीं, शास्त्र कहीं इसको प्रमाणित नहीं कर, इस बात को समझना चाहिए। बता रहे हैं, हाँ यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बड़ा सुंदर बता रहे हैं। हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा भेद कर पाना प्रमाणिक गुरु के लिए ही संभव है। तो कौन ब्रह्मचारी परंपरा है, कौन ब्रह्मचारी नहीं बन पाएगा। इसलिए कि आज मैं बोला था, अच्छा कई लोग आके फोन कर मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे छोड़ना नहीं, ये गुरु डिसाइड करते हैं। तथा कथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक, कार्यक्रम क्या है, बहुत आवश्यक है। तथापि परिवार मतलब कैसे से परिवार का नियोजन किया जाए, अपने काम इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, बता रहे हैं। गृहस्थ ब्रह्मचर्य की साम्यक शिक्षा के बाद शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्रियों की संगति करता है। बता रहे हैं, जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की साम्यक, जो गृहस्थ बता रहे हैं ब्रह्मचर्य की साम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रों के अनुसार क्या करता है, आचरण करता है, शास्त्रों के अनुसार क्या करता है, आचरण करता है। तो बता रहे हैं, स्त्री और स्त्री संगति से दूर रहता है, वह गृहस्थ कुत्ते बिल्ली की तरह, बुल्ली की तरह का नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात, देखिए ध्यान पूर्वक नहीं है, ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, ये नहीं कि ये नहीं कि आप जिंदगी भर क्या नाम है, काम इच्छाओं को पूर्ण करते रहिए। देखिए आप इतने यहाँ पर कितने लोग 50 साल के उम्र से हैं, उम्र या 50 साल की उम्र से ज्यादा है, सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, कितने लोग 50 साल की उम्र से ज्यादा है, सभी लोग लिख के बताइए। देखिए आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो जब अभ्यास पूरा हो जाता है, देखिए तो बता रहे हैं 50 साल की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम रहना है, लेकिन जैसे अभ्यास पूरा हुआ हो जाए तो वानप्रस्थी सन्यासी, तो वानप्रस्थी सन्यास ग्रहण करता है, तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहित पत्नी से भी अपने को अलग कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो पुरुष होता है वानप्रस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में स्त्री को छोड़कर पूरी तरह से चला जाता है, या कई लोग होते हैं स्त्री के साथ अलग अलग तीर्थों की यात्रा करते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन संन्यास आश्रम में यहाँ तक अपनी पत्नी से भी बात नहीं करना, बता रहे स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है, और भगवान नारायण रूप में, हाँ देखिए यहाँ तक, भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। देखिए ध्यान ध्यान। हाँ, भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त, युक्त नहीं, वियुक्त होने का मतलब है दृढ़ ब्रह्मचारी की तपस्या, तपस्वी जीवन से इस चालू होकर उसका भंग व्रत करने के उद्देश्य से कामदेव सेना, कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के भक्त उसकी एक भी चाल, एक भी एक भी नहीं चलती है, क्योंकि जब सुंदरियों को देखता है तो उसकी उनकी योग माया में असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं, और ब्रह्मांड के रूप, वह रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जब जब आप भक्ति ब्रह्मचर्य की तपस्या करोगे तो कामदेव क्या करेंगे, आप कामदेव क्या करेंगे, आपके सामने कई ऐसे प्रलोभन देंगे, बच्चा खा ले लड्डू खा ले, ओ हो लड्डू खा ले। हाँ? कामदेव आपकी तपस्या करेंगे, भगवान आपकी तपस्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। हाँ? तो क्या नाम है कि हाँ क्या नाम है कि हम लोगों को भी कई लोग परेशान कर देते हैं। तो भगवान आप लोग का आशीर्वाद है, आप सभी माताओं का आशीर्वाद है, अपना अपना चरण कमल मेरे सर पर रख दीजिए, जिससे मैं भगवान के माया को बच सकूं। आप लोग का आशीर्वाद से ही मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने मेरे पिताजी हैं, बड़े लोग हैं, मुझे आशीर्वाद है मैं भगवान की इस माया से बचा रहूं। तो बता रहे हैं यहाँ बड़ा अच्छा कि इसलिए इस ये वह योग माया है, इससे बहुत ही खतरनाक है, इससे सजग रहना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बड़ा सुंदर कहावत है, ध्यान से सुनाता हूँ। हाँ, प्रभुपाद बड़ा आनंद लेने के साथ बोल रहे हैं, क्या है, आम कहावत है क्या,
कि हलवाई कहीं मिठाई से ललचता नहीं है। सही है। आम कहावत है कि हलवाई कहीं मिठाई से ललचता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयाँ बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे भौतिक संसार के छद्म स्त्रियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते हैं। वे जानते हैं, जो यह नहीं जानता वह मूर्खता बस दोष देखता है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन के रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपने 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। तो मूर्ख लोग हैं। जैसे कहा तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या है, जो हलवाई होता है, हलवाई के पास ढेरों मिठाई होती है, अलग अलग तरह की मिठाई होती है। मिठाई सब उसको खाने की इच्छा ही नहीं होती। मिठाई उसके खाने की इच्छा नहीं होती। हाँ, तो उसी तरह से भगवान को ये सब स्त्रियां हैं, उनसे भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर देखा बता रहे कामम। अब देखिए यहाँ पर, अब हम सातवें भगवान के अवतार के रूप में चर्चा कर रहे हैं। सातवां जो भगवान का अवतार है, विशेष रूप से यहाँ पर हाँ शिव जी का अवतार है। तो बता रहे कामम कामम दहन्ति कीर्तनो ननुसो रोषदृश्या दोषम दहन्तु मे न दहन्त सहाम सो अहम यदंतरमलं प्रविष्ट विधेति काम कथम नु पुनः से मनः श्रयेत। बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं यहाँ पर। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से काम को जीत कर उसी उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु किंतु वे स्वयं ही अपने क्रोध से अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्योंकि उन पर कोई उनके ऊपर तो क्योंकि वे तो इससे ऊपर है, तो भला उनके मन में वासना का आश्रय कैसे हो सकता है। बता रहे हैं यहाँ कामम दहत। बता रहे हैं कि जो देखिए भगवान जो है शिव, जो देखिए भगवान नारायण, भगवान के जितने अवतार हुए हैं, यही केवल कामों से बच पाए। देखिए यहाँ तक शिव जी, ब्रह्मा जी, इतने अवतार हुए हैं, सब काम में फंस गए। देखिए यहाँ हाँ देखिए यहाँ बड़ा अच्छा है। जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे, कामदेव ने अपना काम बाण उन पर अपना काम बाण छोड़ा। शिव जी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव के ऊपर देखा तो उनका शरीर भस्म हो। बता रहे हैं शिव जी तो काम से जीत गए, लेकिन काम के ऊपर क्या होता है, क्रोध होता है। एक क्रोध को जीत नहीं पाए, इसलिए ये शिव जी क्या हो गए, शिव जी क्या हो गए, फंस गए। शिव जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे। किंतु भगवान विष्णु के आचरण से कभी भी क्रोध करने की कोई घटना ही नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया, जैसे दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, भगवान काम और क्रोध से कभी प्रभावित नहीं होते, काम क्रोध से मुक्त है भगवान। देखिए जब जानबूझकर भृगु मुनि ने जानबूझ के उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनको वक्षस्थल पर प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कर क्षमा कर दिया कि उनका वक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगती। ये है भगवान, हमारे भगवान इतने दयालु है। भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह मतलब भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह अपने आधार पर लगा। इतने दयालु है भगवान हमारे, इतने कृपालु हैं। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं, तो फिर काम से कम शक्तिशाली काम इच्छा से कहाँ उन पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। जब काम या काम इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध अनुपस्थित हो, काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। बता रहे भगवान को आप्त कामा कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अधिक समझ जीवात्मा हर प्रकार से असीम है, तो जो ससीम है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। इसका यह निकलता है पूर्ण पुरुष भगवान में न तो काम है न तो क्रोध है,
यदि कभी उनमें इसका दर्शन होता है तो ये उनके केवल आशीर्वाद या वरदान समझना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ, ये केवल क्या है, भगवान का आशीर्वाद या वरदान, इस बात को आप बता रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर बता रहे हैं। विद्ध सपत्नी उदित तत्रार्पत अभिरंति राज्ञो बालो अपि सन् उपगत तपसेवनानि तस् तस्मा अदाय ध्रुव गतिं गृणन्ति प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यद उपरि अधार, बता रहे हैं। अब देखिए भगवान का जो अगला अवतार हुआ है, हाँ, अगला अगला अवतार क्या हुआ है? ध्रुव महाराज के ऊपर, ध्रुव महाराज को कृपा करने के लिए भगवान आए। भगवान को ध्रुव महाराज पर कृपा करने के लिए भगवान आए बता रहे हैं। राजा की उपस्थिति में इसका चर्चा करेंगे, ये सब कथाएं आगे आने वाली है। राजा के उपस्थिति में सौतेली माँ के कटु वचनों से अपमानित होकर राजा ध्रुव, राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया। बता रहे हैं किसी की पूजा जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने ऐसी भक्ति की, भगवान ने उनके लिए अलग लोक ही बना दिया। यानी भगवान हमसे इतना प्रेम करते, बस भगवान ये बोलो कि मैं भगवान आप ही मेरे प्राणनाथ, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, मैं आपके अलावा कोई और नहीं। केवल बोलना नहीं, हम तो बोलते हैं फिर जैसे काम खत्म हो जाता है भगवान टाइम टाइम बाय बाय, नहीं ऐसा नहीं करना। भगवान सच में अपना प्राणनाथ समझना है। यहाँ बता रहे हैं जैसे ही भगवान उनका ध्रुव महाराज खुश हुए तो ऐसा ध्रुव लोक प्रदान किए जिस ध्रुव लोक का पूजा क्या होता है बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग करते हैं। ध्रुव लोक का बता रहे हैं। यहाँ पर राजा उत्पाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो अपने पिता के गोद में बैठे थे, किंतु सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उनसे कहा, यह खींचते हुए नीचे उतार दिया कि तुम उसकी कोख से उत्पन्न नहीं हो, तथा राजा के कोर्ट में बैठने का अधिकार नहीं हो। कि वह नन्हा बालक अपने सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। मान लीजिए आप लोग से पूछा जाए, आप मान लीजिए खाना खा रहे हो और खाना एक बार कोई आपके मुख से छीन ले और आप ही सब कुछ हो, आप ही का है, छीन लेते कैसा क्या होगा आपको? गुस्सा है कि नहीं गुस्सा है? आए गुस्सा। उसी तरह ध्रुव महाराज क्या है अपने पिताजी गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव महाराज जो उनके पिताजी जो थे उत्तानपाद थे, उनकी जो सौतेली माँ थी उनको क्या कि उनकी 2 माताएं थी ध्रुव महाराज की, कि उनकी खूब माता थी, एक जिनका नाम था सुनीति और जो दूसरी माता था सुरुचि। सुनीति मतलब जो अच्छा नीति का हो, और सुरुचि मतलब जो अपने मन से करे। देखिए हमारा मन भी क्या होता है, हमको भी गुरु के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। जो गुरु के अनुसार भगवान के अनुसार कार्य करता है वो सुनीति कहलाता है। जो अपने मन से काम करता है वो सुरुचि कहलाता है। और जो सुरुचि को फॉलो करता है संसार में क्या होता है, हो जाता है। और सोचे ध्रुव महाराज गोद में बैठे अपने पिता के, और क्या हुआ जो सुरुचि थी आकर जबरदस्ती उनको खींच के उतार दी। क्या उतार दी? ये बोली कि तुम मेरे गोद से पैदा नहीं हुए हो, इस सिंहासन में बैठने से। लड़ाई देखिए तो क्या है, एक ही राजा के 2 पत्नी में लड़ाई हो रही है। और जो राजा थे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि पत्नी से आसक्त थे, क्योंकि जो सुरुचि थी थोड़ी सुंदर थी और जबरदस्ती खींच लिए। सोचिए कैसा होगा। बता रहे हैं कि उसकी माँ भी उस इस अपमान आचरण से कोई कदम नहीं उठा सकी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने ध्रुव महाराज ने अपने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार से अपने सिंहासन में बैठ सकता है, अपने पिताजी के सिंहासन में बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा, क्या देखिए ध्यान सुनेगा, बड़ा सुंदर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोग को। कैसे माँ होना चाहिए। माँ की जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए, भगवान को ही सहारा, यानी तो लास्ट में भगवान को सहारा तो लेते ही लोग, लेकिन सच में हमेशा भगवान का सहारा लेना चाहिए। माँ भी उसको बोल नहीं पाई। बालक ने पूछा, देखिए यहाँ पर क्या, बालक ने पूछा भगवान कहाँ मिलते हैं? सॉरी, बेचारी माँ ने कहा भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा, ध्रुव ने पूछा भगवान कहाँ मिल सकते हैं? तो माँ ने कहा लोग कहते हैं भगवान मुनियों को कभी कभी घने जंगल में दिखते हैं।
बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करें। देखिए यहाँ बता रहे राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु अपने अपने गुरु नारद मुनि के नारद जी के आदेश अनुसार उन्होंने जिन्हें भगवान से इस प्रकार के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया था तपस्या की। नारद जी ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र की दीक्षा दी। 18 अक्षरों वाले मंत्र दी क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारे कलयुग में कितने मंत्र है? हमारे कलयुग में 32 अक्षर वाला मंत्र है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय 18 अक्षर वाला मंत्र काम कर रहा था, इस समय 32 अक्षर वाला मंत्र काम कर रहा है। कलयुग है तो बता रहे हैं। भगवान वासुदेव ने स्वयं, देखिए यहाँ पर भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्ण गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर हाँ राजकुमार को सप्त नक्षत्रों के ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या के सफलता प्राप्त करने के बाद ध्रुव महाराज को भगवान के साक्षात्कार हुए। इस प्रकार उनके सामने सारी कामनाएं पूर्ण हो गई और संतुष्ट। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान भगवान बड़े कृपालु हैं। किसी जीवात्मा को अपनी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। किसी, बस आपको ईगरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा पाने की लालसा होनी चाहिए। देखिए 5 साल का बच्चा, सोचिए यहाँ पर कितने साल के हम सब लोग हैं? 5 साल नहीं, 50 साल के। एवरेज एज निकाला जाए तो सबका कितना होगा? 50 साल होगा। 50 साल तो होगा ही एवरेज एज निकाला जाए तो सोचिए हम लोग कितने पीछे, बहुत पीछे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह टके ब्रज बाला, तेरी राह टके ऑनलाइन वाला। हाँ, तो बता रहे हैं हम सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करते हे भगवान बहुत हो गया, अब आप कृपा करो, मैं आपके चरण कमलों में समर्पित होना चाहता हूँ। तो आप प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके भगवान को पूर्ण समर्पित करने का, मतलब भगवान के लिए ही काम करने का प्रयास कीजिए। बता रहे हैं राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला हुआ वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। यानी भगवान, ये देखो ये भौतिक संसार में सब क्या है? कुंठ लोक है। सब लोग क्या है? कुंठ लोक, मतलब दुख का संसार है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ध्रुव महाराज के लिए स्पेशल ऐसा बना दिया कि वो वैकुंठ लोक के ही समान, वैकुंठ लोक ही था अचल, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। सारा संसार खत्म हो जाता है लेकिन वो ध्रुव लोक बचा रहता है। बता रहे इस लोक का भौतिक संसार होने के बावजूद भी, प्रलय के समय विनाश नहीं होता होगा, परंतु वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि वह कभी नष्ट न होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे सप्त नक्षत्रों के वास उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उसके ऊपर रहते हैं उसके वासी ही पूजा करते हैं। जैसे कौन? महर्षि भृगु का लोग ध्रुव लोक के ऊपर स्थित है। महर्षि भृगु मुनि ही पूजा करते हैं। अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अत्यंत अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा ली। तो नारद मुनि से क्या लिए? ध्रुव महाराज ने दीक्षा लिया। हाँ, ये दीक्षा क्या हुआ? अद्भुत दीक्षा था। तो बता रहे हैं अतः भगवान ने हाँ क्या लिया? बता रहे हैं कि भगवान ने क्या नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया। और बता रहे हैं अन्य शुद्ध भक्त नारद मुनि ने दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त की। अतः देखिए यहाँ बता रहे हैं एक शुद्ध भक्त की पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बता रहे हैं अतः एक शुद्ध भक्त क्या है? हमको क्या करना चाहिए? अगर हम किसी भक्त के गाइडेंस में कुछ भी हो जाए, आप बूढ़े भी हो जाइए, कुछ भी हो जाए, भक्ति करते करते 50 साल हो जाए, लेकिन गुरु का गाइडेंस कभी मत छोड़ो। गुरु के गाइडेंस में जो आपको भक्ति में लेके आए हैं, जो आपके अयोध्या भक्त वृंद लोग हैं, उनकी गाइडेंस में हमेशा रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। वो जैसा बोल रहे हैं भक्त लोग, अयोध्या के भक्त लोग, परमेश्वर को जैसे तो वैभव चैतन्य तो जो भी लोग हैं, जो ही बोल रहे हैं, हम लोग जो भी बोल रहे हैं वैसा ही करना, घबराना मत। हर चीज भगवान हम सब लोग को देंगे, आप लोग को देंगे। बता रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज के कार्यकलाप का वर्णन भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। चतुर्थ स्कंद बड़ा ही सुंदर है, हम चर्चा करेंगे बड़े ही विस्तार से
क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसके बाद भगवान का क्या होता है, अगला अवतार होता है बेन महाराज का। बड़ा ही सुंदर ये अवतार है, बड़ा ही सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। आप पढ़ोगे भागवतम ना तो गदगद हो जाओगे, आपका हृदय भर जाएगा। इतना सुंदर अध्ययन कहाँ मिलता है, इतना सुंदर। इस भागवतम के अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग इतने उत्साह के साथ आए। और जाने से पहले इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाइए, आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर हम लोग अगले कल लेंगे, प्रश्न उत्तर, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो, बाद की